हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ हर्ष साइंस वाला। तो मैं हर्ष। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज़ मिक्सचर एंड कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, राइट। तो आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेटा। सबसे पहला क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट। और हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, है ना। तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि एक सॉल्यूशन होता है लेमनेड, नींबू पानी जो हम अपने घर में सभी बनाते हैं। तो लेमनेड भी जो है क्या है, सॉल्यूशन है। और ये होमोजीनियस कैसे है, अगर आपने लेमनेड पिया होगा तो आपको पता होगा कि जो लेमनेड हम जो पीते हैं उसका जो हम पहला घूंट और जो आखिरी घूंट जो पीते हैं तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं रहता ना, राइट। तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और दूसरा सोडा वाटर, राइट, ये भी कैसा होता है, ये भी होमोजीनियस ही होता है। These are all examples of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. हम जो सोचते हैं सोल्यूशन के अंदर लिक्विड ही होगी, ज़रूरी नहीं है। सोल्यूशन कैसा भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, गैस लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, राइट। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस, लेकिन हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं, मतलब सॉलिड सोल्यूशन, जैसे उनको हम कहते हैं एलॉयज़। अभी हम जानेंगे आगे। हमारे पास गैशियस सोल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है उसका एयर। इन अ सोल्यूशन वेयर अ होमोजिनिटी एट द पार्टिकल लेवल, जहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर होमोजिनिटी प्रेजेंट होती है पार्टिकल लेवल पे। सारे पार्टिकल जो है होमोजीनियसली मिक्स हो रखे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया लेमनेड, अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट कैसे आता है, सेम आता है पूरे में। दिस शोज़ डैट कि जो पार्टिकल हैं शुगर के, सॉल्ट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सोल्यूशन के अंदर, है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सोल्यूशन। तो अब आगे हम बात करते हैं एलॉयज़ क्या होते हैं। एलॉयज़ बेसिकली होते क्या हैं, एलॉयज़ मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स का या फिर मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, और जिनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। हम एलॉय को जो है एज अ मिक्सचर कंसिडर करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करता है वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो उसके अंदर प्रॉपर्टी, जो उनके अंदर मेटल प्रेजेंट है उन सब की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि ब्रास क्या होता है, ब्रास को हम कहते हैं बेटा, ब्रास को हम कहते हैं हिंदी में ब्रास को हम कहते हैं पीतल। ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है, आपने देखे होंगे। ब्रास के बर्तन वगैरह भी आते हैं, दीपक वगैरह आते हैं, और लोटे वगैरह भी आते हैं, ब्रास की थाली वगैरह भी। और तो ब्रास बनता कैसे है, ब्रास के अंदर क्या होता है, ब्रास एक एलॉय है और ब्रास के अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, और कॉपर को कहते हैं तांबा। कॉपर के भी कई सारी चीज़ें आती हैं, कॉपर के भी आते हैं बर्तन वगैरह। तो ब्रास हमने जाना, ब्रास जो है एलॉय है और किससे बनता है ये, इसकी कंपोजिशन पूछी जा सकती है। ब्रास इज़ मेड अप ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट इन इट्स कॉम्पोनेंट। ये तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है ना। और जो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है
और जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवाता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, राइट। सॉल्यूट जो है लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स का क्या है, सोल्यूशन के हमारे पास सोल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन। जो हमारे पास सोल्यूशन होता है किसका किसका, शुगर का, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर का, ये शुगर वाटर का जो मिक्सचर होता है ये जो है हमारे पास कैसा सोल्यूशन बनाता है, ये बनाता है हमारे पास सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन बनाता है। हमारे पास शुगर वाटर सोल्यूशन इज़ अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में क्या होता है, जो शुगर है, शुगर कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट। और वाटर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। और ये भी आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो शुगर को जो है हम सॉल्वेंट वाटर में घोलते हैं, है ना। तो शुगर जो है घुल रही है तो शुगर क्या होगी, सॉल्यूट। और वाटर जो है डिज़ोल्व कर रहा है किसी चीज़ को तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दें तो टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन बन जाता है, जो कि हम मेडिसिनल यूज़ होता है इसका। अगर कहीं चोट वोट लग जाती है तो टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं। जो आयोडीन होता है ना उसमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं तो आयोडीन क्या होगी, आयोडीन हो गया यहाँ पे सॉल्यूट, और अल्कोहल जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट, है ना। और ये कैसा है हमारे पास सोल्यूशन, ये है बेटा हमारे पास सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी हमारे पास है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमसे एन एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर etc. are gas in liquid solutions. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as solvent. ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं उसके अंदर क्या होती हैं, पहली बात तो लिक्विड होती है ना, वाटर होगा, और वाटर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हाई प्रेशर में भरी होती है ना। वही होती है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी वगैरह। तो वो कैसा सोल्यूशन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया कैसे, ये हो गया गैस लिक्विड सोल्यूशन, राइट। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं गैस लिक्विड सोल्यूशन। ये CO2 है। तो वही लिखाते हैं यहाँ पे, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट है, और वाटर जो है लिक्विड है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है। एयर ही देख लेते हैं, जैसे हवा, हवा जो है मिक्सचर है गैसेस का, राइट। ये मैंने आपको पहले बताया था। और जो हवा है होमोजीनियस मिक्सचर है, सारी गैसेस एकदम होमोजीनियसली मिक्स हो रखे हैं इसके अंदर यूनिफॉर्मली, है ना। और इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, और भी गैसेस हैं पर मेनली दो ही हैं, है ना, क्योंकि यही दो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखती हैं। हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन होती है 78%। बाकी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, वो 1% के अंदर आती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सब। तो ये तो हमने जान लिया एग्जांपल सोल्यूशन के। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सोल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, करीब 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर मतलब आपके 1 मीटर को अगर हम 100 करोड़, 1 नैनोमीटर को 100 करोड़ से डिवाइड करते हैं तब होता है 1 नैनोमीटर। तो सोचिए इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, तो इसलिए इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, है ना। तो ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ये लाइट भी स्कैटर नहीं करते, है ना, सोल्यूशन में। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और पार्टिकल छोटे होते हैं इतने, ताकि इसलिए फिर हमको जो है इस मिक्सचर से अलग भी नहीं कर सकते, इनको फ़िल्टर विल्टर करके। अगर हम चाहें तो इसको अगर हम अलग करना चाहेंगे तो
सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसको हम फ़िल्टर नहीं कर सकते। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसको हम सॉल्यूशन को ऐसे नहीं छोड़ भी देंगे तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, वो नीचे नहीं बैठते सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और ये जो है स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अगर हमको नेक्स्ट चालू करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन तो देख लिया, है ना। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन को जो है हम मेजर्स करते हैं कंसंट्रेशन में, है ना, कि कंसंट्रेशन क्या होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी हमने लास्ट क्लास में कुछ एक्टिविटी डिस्कस करी थी, याद है आपको। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? इस एक्टिविटी में हमने देखा था, इस एक्टिविटी में बेटा हमने देखा था कि मतलब हमने 2 ग्रुप बनाए थे क्लास के, और हमने जो उनको दिया था वाटर में कॉपर सल्फेट को घुलवाया था, राइट। और एक को हमने कॉपर सल्फेट ज़्यादा दिया था और एक को हमने कॉपर सल्फेट थोड़ा सा कम दिया था, है ना। तो वो जो एक का जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा बना और एक का जो सॉल्यूशन थोड़ा सा लाइट बना, है ना। तो जिसका गाढ़ा बना वो तो हो गया ज़्यादा कंसनट्रेटेड, है ना। जिसका थोड़ा सा लाइट था वो कैसा था? डाइल्यूट था। ये भी हम डिस्कस करेंगे, डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेट क्या होता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो प्रोपोर्शन होती है वो वेरी करती रहती है, राइट बेटा। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा, मतलब लाइट कलर का होगा, या फिर कंसनट्रेटेड होगा, डार्क होगा, राइट। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म्स। ये जो है कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज़ डाइल्यूट। और जो ग्रुप ए का जो सॉल्यूशन मिला था वो कैसा था? डाइल्यूट, क्योंकि उनको कॉपर सल्फेट कम मिला था एज़ कंपेरिजन टू द बी। बी ग्रुप वालों को जो कॉपर सल्फेट है वो ज़्यादा मिला था, है ना। इसलिए उनका जो सॉल्यूशन था कैसा था? कंसनट्रेटेड और डार्क कलर था उसका, है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर। अच्छा, ये एक्टिविटी से इसमें एक टर्म बताने की कोशिश करी गई है, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेम। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. तो ये टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये सब इन सब की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो हमने जो है सोल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करते गए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा, है ना। हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा जो सोल्यूशन है कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया। वो यहाँ पे लिखा है, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। कि जब एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अब और ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि आप खुद ही देख रहा, अगर हम मान लो पानी है, पानी में हम मान लो शुगर ऐड कर रहे हैं और शुगर ऐड करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, शुगर घुलना ही बंद हो जाएगी, है ना। शुगर जो है डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे हम कहते हैं सैचुरेशन आ गया, है ना। क्या आ गया? सैचुरेशन आ गया। और वैसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आइए आगे जानते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। अगर
हम सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर हम सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अभी सैचुरेशन नहीं आया है ना। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है वो उसके सैचुरेशन लेवल से कम है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक और टर्म जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है हमारे कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। What would happen if you were to take unsaturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को लें और उसको फिर कूल कर दें, तो उसमें जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमको दिखना थोड़ा सा शुरू हो जाएंगे, राइट। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन द गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। ये जो हमने पढ़ा अभी, तो उससे हम ये चीज़ अबव एक्टिविटी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं किसी भी गिवन सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है ना। सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी वो से कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो है डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो सकती है डिफरेंट सब्सटेंस की, है ना। कि इसकी पानी की बात कर लें तो पानी में हम मैक्सिमम जितनी शुगर घोल सकते हैं, है ना, और पानी में ही हम कितना सॉल्ट घोल सकते हैं, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। हो सकता है हम सॉल्ट ज़्यादा घोल दें हम पानी में और शुगर थोड़ी सी कम घोल पाएँ, है ना। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हो सकता है ज़्यादा हो और शुगर की सॉल्युबिलिटी हो सकता है कम हो थोड़ी, है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी थी दैट different substance in a given solvent have a different solubilities at a same temperature. Okay students, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of a solution. concentration क्या होती है, यहाँ पे टर्म आई थी ना concentration। concentration उसे कहते हैं कि मतलब solution के अंदर कितने अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कई सारी टर्म्स होती हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, लेकिन आपको अभी दो ही पढ़नी है। आपके में है मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बोलो तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो चलिए आगे चलते हैं इस पे। अभी हम एक आगे बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बताया था मैंने, यहाँ पे आपकी बुक में दो ही दे रखी हैं। देयर आर वेरियस मेथड टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बट हियर वी विल लर्न 2 मेथड्स। तो जानते हैं 2 मेथड क्या क्या हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। पहला आता है मास बाय मास परसेंटेज, कि मतलब कितना सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है कितने मास सोल्यूशन में इनटू 100, क्योंकि मास परसेंटेज बोला है तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। दूसरा आता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, कि कितना मास सॉल्यूट कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में प्रेजेंट है इनटू 100, उसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम पानी में। तो आप मुझे बताइए इसमें ज़्यादा क्या है, कॉमन सॉल्ट ज़्यादा है वाटर ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा है। तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है ना। और कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूट है। ठीक है। तो पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज में हमको जो है मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। तो सबसे पहले देखेंगे कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है। सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है 40 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना प्रेजेंट है, 320 ग्राम। तो सॉल्यूट का जो मास हमको प्रेजेंट है उसको छोटा m से लिख लेते हैं, कितना है बेटा, 40 ग्राम। और सॉल्वेंट का कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का प्रेजेंट है 320 ग्राम। तो सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, है ना। सोल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सोल्यूशन का, 320 प्लस 3 प्लस 40, है ना। क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया, 360 ग्राम, है ना। अब लगा देंगे मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट का मास, सोल्यूशन का मास इंटू 100। सोल्यूट का मास कितना है, 40, है ना, 40 है सोल्यूट का मास। सोल्यूशन का मास कितना है, 360 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे 11.1% आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज हमने क्या जाना बेटा, आज हमने जाना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखे, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, हम सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन को जो है हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स देखी, मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय।